ये 7 हर्ब आपकी शुगर जड़ से ख़त्म कर देंगे। लगता है नामुमकिन? देखिए, अगर आपको मानसरोवर जाना हो तो आपको 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानसरोवर नाम की कोई जगह है। फिर उसके बाद वहाँ का नक्शा आपके पास होना चाहिए। फिर कोई वाहन आपको चाहिए वहाँ ले जाने के लिए, कोई कार, जीप, टैक्सी, हेलीकॉप्टर। फिर एक गाइड आपके पास होना चाहिए जो आपको वहाँ ले जाए। और पांचवा चीज़ जो है, आपके मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि साहब मुझे मानसरोवर जाना है, तो आप मानसरोवर पहुँच जाएंगे। इसी तरह शुगर जड़ से निकालने के लिए आपको पहले आपके मन में यकीन होना चाहिए कि हाँ, शुगर जड़ से निकल सकती है। आप पहले पक्का करेंगे कि मुझे शुगर जड़ से निकालनी है, तो आपकी शुगर निकल जाएगी। आपको सोचना है कि इस डायबिटीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया है। और कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है इसमें, कभी ब्रेन हैमरेज, कभी हार्ट अटैक, कभी किडनी फेलियर, कभी आँख में अंधापन, कभी जरा सी जख्म की वजह से पाँव काटना तक पड़ जाता है। तो मुझे इन परेशानियों में से कोई भी परेशानी नहीं चाहिए और मुझे बिल्कुल फिट होना है। घर में अगर सांप घुस जाए तो रात को नींद आएगी? नहीं, पहले सांप को निकालेंगे तब नींद आएगी। क्या पता कब रात को काटे सांप। उसी तरह शुगर भी सांप की तरह से है, कब फन उठाएगी और डस लेगी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इसको घर से निकालना ही निकालना है। एक गन्ना किसी के सिर पे मारो, सिर फट जाएगा, खून निकल आएगा, कोई कमज़ोर आदमी मर भी सकता है। लेकिन उसी गन्ने को 2 बार कोल्हू में से निकाल दो और उसके बाद सिर पे मारो, कुछ नहीं होगा। उसमें कोई जान रहती ही नहीं है गन्ने के अंदर। उसी तरह से जब आदमी को शुगर होती है, उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। एकदम आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है कि बिस्तर से उठने तक का मन नहीं करता कई बार। तो ये सब एनर्जी मुझे वापस लानी है। यहाँ पे सिर्फ आपकी शुगर ही नहीं ठीक करनी, आपको पूरा एकदम से एक्टिव बनाने का है। ये 7 हर्ब्स ना केवल आपका शुगर ख़त्म करेंगी, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मोटापा, सब प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगी। सबसे पहले जो दवा लेनी है आपको, उसका नाम है विजय साल। इसमें 2 लकड़ियाँ धो के आप एक गिलास में डाल दीजिए और उसमें उबला हुआ पानी भर दीजिए रात को। और सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पीजिए आप। और उसके बाद 6 घंटे तक चाय नाश्ता कुछ नहीं करना। इसके 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, दूसरा आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा इससे। इसको लेने के बाद वॉशरूम जाके आप तुरंत वॉक पे निकल जाइए और लंबी वॉक पे जाइए, 4, 6, 10 किलोमीटर। आप कहेंगे साहब मैं तो बिल्कुल चल ही नहीं पाता हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। एकदम आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आप इसको ट्राई करिए। अगर आपको ये पानी ठंडा लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा उबला हुआ पानी सुबह फिर से मिला लीजिए, लेकिन इसको मत उबालें पानी को या लकड़ी को। इसी लकड़ी में पानी पीने के बाद दोबारा से उबला हुआ पानी भर दीजिए अगले दिन के लिए। ये लकड़ी आमतौर पर 15 दिन चल जाती है, लेकिन जब भी आपको लगे कि पानी का रंग थोड़ा हल्का हो गया है, तो आप इसके अंदर 2 लकड़ियाँ और डाल दीजिए। ध्यान रहे रोज़ाना कम से कम 4 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। और सामान्य वॉकिंग नहीं, पावर वॉकिंग करनी है। आप कहेंगे साहब पावर वॉकिंग क्या है? आपको ना तेज़ रफ्तार से चलना है। जैसे कोई पार्क है, मान लीजिए उसके 4 चक्कर लगाते हैं आप, और आज आपने उसको 40 मिनट में पूरा किया, कल आपको 39 मिनट पूरा करना है, परसों 38 मिनट में, फिर 37 मिनट। धीरे धीरे टाइम कम करते जाइए, डिस्टेंस उतना ही और टाइम कम करते जाइए। इसको बोलते हैं पावर वॉकिंग। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी रफ्तार कम होती जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है जैसे जैसे हमारी स्पीड स्लो होती जाती है हम बूढ़े होते जाते हैं। तो अगर आप बुढ़ापे को दूर भगाना चाहते हैं तो आज ही फास्ट वॉकिंग, पावर वॉकिंग शुरू करें। एक मेरे दोस्त हैं, एयर मार्शल पीवी अय्यर। अभी 94 की उनकी एज है और रोज़ 8 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। दूसरे दोस्त हैं फौजा सिंह, 110 साल के हैं, लंदन में रहते हैं और वो मैराथन दौड़ दौड़ते हैं। गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड दर्ज है कि सबसे बड़ी उम्र का कोई आदमी मैराथन दौड़ में आया तो फौजा सिंह। तो वो 110 साल की उम्र में अगर 40 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो आप 4 किलोमीटर दौड़ ही सकते हैं। तो आज ही वॉकिंग नहीं बल्कि दौड़ना शुरू करिए। देखिए पहले डॉक्टर से सलाह कर लीजिए कि दौड़ना आपके लिए उचित है या नहीं है। अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह हो तो हो सकता है आपको मना करें।
हमारा अगला स्टेप है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दीजिए और सुबह इसको चबा के खाइए। साथ में जिस पानी में भिगोया था मेथी, उस पानी को भी पी जाइए। साथ साथ इसमें से थोड़ी सी मेथी भीगी हुई निकाल के एक कपड़े में बांध के रख दीजिए और उसके सुबह शाम पानी का छींटा लगा दीजिए। 2 दिन में वो स्प्राउट्स बन जाएंगे। तो उनको स्प्राउट्स को भी आप खाइए, लेकिन उनको कच्चा खाइए, उबालिए मत। इसके साथ साथ कुछ मूली, अल्फा अल्फा, क्लोवर सीड्स, इन सब के भी स्प्राउट्स आप बना सकते हैं। आप आमतौर पे चने, मूंग और मोट के स्प्राउट्स खाते हैं, लेकिन वो थोड़े से भारी होते हैं। ये स्प्राउट बहुत हल्के होते हैं और इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। हमारा अगला स्टेप है इंद्रधनुष भोजन प्लान। इसमें हफ्ते में 7 दिन इंद्रधनुष की तरह आप 7 रंग के फल और सब्जी खाएं। सोमवार को कद्दू, मंगलवार को लौकी, बुधवार को गाजर, गुरुवार को बैंगन, शुक्रवार को मूली। इस तरह मतलब अलग अलग दिन अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं, जो आपको अनुकूल हो इसके हिसाब से और जितना आप कर सकें। हमारा अगला स्टेप है एप्पल साइडर विनेगर। रोज़ाना 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के उसको सुबह सुबह खाली पेट ही पिएं। आपको इतनी सारी चीज़ें खाली पेट पीना मुश्किल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब सोचिए, अब आपको सिर्फ पानी ही पीना है सुबह, डिफरेंट तरह के पानी। हमारा अगला स्टेप है 2 हाथ। आप जो भी खाना खाएं, आपके 2 हाथों का बना होना चाहिए, या आपके घर के किसी सदस्य के 2 हाथों का बना, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी मदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, होटल का खाना नहीं खाना, रोड साइड फूड नहीं खाना, मोमोज, चाउमीन नहीं खाना। घर में बना सकते हैं आप जो बनाना चाहें, लेकिन बाजार का खाना नहीं खाना। दूसरा, पैक्ड फूड नहीं खाना, कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी। मैंने 1983 में प्रैक्टिस शुरू की थी, आज 40 साल पूरे हुए, और 40 साल में बीमारियां करीबन 100 गुना बढ़ गई हैं। उसका एक मेन वजह है ये बाहर का खाना। आप घर का खाना खाना शुरू करिए और देखिए कोई बीमारी आपको रहेगी नहीं। आप सिर्फ एक दृढ़ संकल्प हो जाइए कि साहब मुझे अपने आप को फिट रखना है आखिरी दिन तक। आप 100 साल पे जाएं, 90 साल पे जाएं, 80 साल पे जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी जाएं तो एकदम फिट। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। तो जो भगवान से हमें शरीर मिला है, उसको बिना कोई दाग लगाए, उसको हम बिना कोई डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसा दाग लगा के वैसा कैसे वापस कर दें? तो इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खाने के अंदर कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, इसमें जितने स्टेप्स आप आराम से कर सके उतने स्टेप्स करिए। जो चीज़ लगे आपको मुश्किल है, उसको आप छोड़ दीजिएगा। जैसे एक चीज़ हम बोलते हैं मोनोडाइट थेरेपी। आपने नाम सुना नहीं होगा इसका कभी। मोनोडाइट का मतलब है कि इस संडे आप घर में खिचड़ी बनवा लीजिए और पूरे दिन सिर्फ खिचड़ी खाइए। अगले संडे एक तरबूज ले आइए बड़ा सा और पूरे दिन सिर्फ तरबूज खाएं। उससे अगले संडे पपीता। तो संडे संडे करिए प्रोग्राम, मतलब हर संडे सिर्फ सुबह शाम तक एक ही आइटम खाएं। अगर आपको बहुत भूख लगे तो एक चपाती खा लीजिए, लेकिन कोशिश करें एक ही आइटम खाएं और देखिए आप उससे कितना फिट हो जाएंगे। 5 बादाम रात को भिगो के और सुबह चबाए खाएं। 2 अखरोट खाएं। 1 चुकंदर रोज खाएं। 1 अनार रोज खाएं। 5 फल और सब्जियां जरूर खाएं। जब भी किसी होटल में जाते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट मिलती है आपको, उसी तरह घर में रोज बास्केट बना लीजिए, जिसमें 1 सेब, 1 संतरा, 1 अमरूद, 1 खीरा, 1 टमाटर, 1 मूली, 1 गाजर, जो आपको पसंद हो वो चीज़ उसमें रखिए और पूरे दिन उसको बास्केट को ख़त्म कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें ये बास्केट किसी शेयर नहीं करें। थोड़े से बीज रोजाना लें। सूर्यमुखी के बीज 1 चम्मच भिगो दीजिए, 2 घंटे बाद पानी फेंक दीजिए, तो बीज को आप चबा के खा जाएं। थोड़ा सा आंवला रोजाना लेने की आदत डालें और कोशिश करें कि जितना खाना आप खाते हैं उसका 80% कच्चा ही खाएं। खाना बनने के 45 मिनट के अंदर अंदर आप ले लें, कोशिश करें। जब ऑफिस जाना तो टिफिन लेके जाना पड़ेगा, वैसे 45 मिनट के अंदर आप ले लें उसको। अगला स्टेप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें। कितनी बार हम रात को देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर के ऊपर, तो वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। आप कोशिश करें
रात को 7 बजे तक खाना खा लें। उसके बाद 3 घंटे बाद अवश्य सो जाएं और इन 3 घंटे कोई मोबाइल इंटरनेट यूज़ करें ही ना। थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम लोग इतने आदी हो गए हैं, लेकिन आप छोड़िए और देखिए आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना है। इससे पहले भी बात की हमने, बाहर का खाना नहीं खाना, होटल का खाना नहीं खाना, ढाबे का खाना नहीं खाना, कोई स्ट्रीट फूड नहीं खाने का, कोई पैक्ड फूड नहीं खाने का, कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी लेना ही नहीं बिल्कुल। उसके साथ में ब्रेड, पाव, बर्गर नहीं लीजिए। दूसरा, एक कोशिश करें आप नॉन वेज ना खाएं और बिल्कुल छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ पाएँ तो कम से कम 6 महीने के लिए इसको त्याग दें। देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा आपको। पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल डालें या डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालें तो गाड़ी एकदम इंजन खराब हो जाता है। हमारा शरीर बना ही शाकाहारी भोजन के लिए है। देखिए आप, हमारे दांत शेर की तरह पहने नहीं हैं, फ्लैट दांत हैं गाय भैंस की तरह, तो हम वेजिटेरियंस हैं। शेर जीभ से पानी पीता है, हम होठ से पानी पीते हैं। शेर की आंत 10 फुट लंबी होती है और हमारी हाथ 45 फुट लंबी होती है। तो शेर जब मांस खाता है तो उसके बाद जो बच जाता है उसको तुरंत बाहर निकाल देता है, लेकिन हमारे हाथ में, आंतों में वो सड़ता रहता है बहुत दिनों तक, तो उससे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। पेट का कैंसर जो होता है उसकी मेन वजह नॉन वेज फूड है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। नमकदानी का इस्तेमाल कम से कम करिए। टेबल पे आपको नमकदानी होनी नहीं चाहिए, और जो थोड़ा बहुत नमक इस्तेमाल करे वो भी सेंधा नमक इस्तेमाल करें, रॉक सॉल्ट। कोई जोमेटो, स्विगी ऐप आपके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो उसे डिलीट कर दीजिए। कोई व्यसन ना रखें, कोई सिगरेट, शराब, गुटखा कभी भी ना लें। अगर हो सके तो फ्रिज का इस्तेमाल कम से कम करें। सुबह की सब्जी शाम को गर्म करके खाएं ना, ताज़ा खाना खाएं हमेशा। आधा लीटर दूध लाएं सुबह शाम, जितनी सब्जी ज़रूरी हो उतनी सब्जी लेके आएँ। फ्रिज में स्टॉक करके उसको बनाते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बहुत से नुकसान होते हैं। हमारा अगला स्टेप है लेमन ग्रास। 1 कप पानी उबाल के उसमें 1 चम्मच लेमन ग्रास डाल के ढक के रख दीजिए। उससे थोड़ा शहद, थोड़ा अदरक भी डाल सकते हैं और उसको छान के आप पी लीजिए। एक हैंड ग्रिप आप ले आइए और उसको दिन में 500 बार दबाइए। गिनने की ज़रूरत नहीं, जब फ्री हो तब उसको दबाते रहिए, कभी राइट हैंड से कभी लेफ्ट हैंड से। थोड़ी सी नीम की 10 पत्ती रोज़ सुबह चबा के खाइए। थोड़ा करी पत्ता रोज़ चबा के खाएं, और सरसों, बथुआ, पालक कोई भी पत्ते ले सकते हैं, और पत्तों का जूस भी आप ले सकते हैं। 2 डंबल ले लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जितना आपको सूट करे, और उससे आप रोज़ाना व्यायाम करें। अगर डंबल ना हो तो एक बिस्लरी की बॉटल लेके उससे भी आप व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन ये व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप है हल्दी आंवला मिक्स। आधा चम्मच हल्दी आंवला मिक्स सुबह शाम लें। इसको सब्जी बनाते वक्त मत डालें, इसको जो आप कटोरी आपकी सब्जी की थाली में आती है उसी में डाल के चला के उसको खा जाए। थोड़ा सा चूना आप रोज़ाना लें, एक चने के दाने के बराबर चूना लेके, चूना आपको किसी पनवाड़ी की दुकान में मिल जाएगा पैकेट, और उसको आप थोड़ी सी दही में घोल के खा सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारे प्रोग्राम का है वो है ऐप्स बनाने का। एक अलग से मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसको रोज़ाना करना शुरू करिए। उसका तरीका वही है, सुबह वॉशरूम जाने के बाद वो एक्सरसाइज करें आप, और उससे आपका जो पेट जो निकला हुआ है बाहर वो कम हो जाएगा, आपके मसल्स बन जाएंगे और आप फिट हो जाएंगे, और आपकी सब बीमारियां दूर भाग जाएंगी। तो ये छोटे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं, इनको आप आज ही शुरू करें और देखिए आपको खूब मज़ा आएगा और आप एकदम फिट हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जब भी ये प्रोग्राम शुरू करें तो अपनी शुगर बराबर चेक करते रहें सुबह शाम। एक ग्लूकोमीटर आपको होना ही चाहिए। जैसे जैसे आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे आपकी शुगर डाउन होती जाएगी। उस टाइम दवा जितनी आप खा रहे हैं उतनी ही खाते रहे तो शुगर आपकी 40 पहुंच जाएगी, जो बहुत खतरनाक होता है। तो शुगर आपकी 100 से नीचे नहीं आनी चाहिए। जैसे ही लगे आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है, उठा के अपने शुगर की दवाइयाँ कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, लेकिन कभी भी शुगर लो ना होने दें। एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, सारे स्टेप्स में कहना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम हर्बल देते हैं, वो 3 हर्बल का मिक्स है।
करेला, जामुन और गुड़मार। इसका पाउडर अलग अलग मिलता है, कहीं ट्राई करेंगे तो इकट्ठा भी मिल सकता है, या तीनों को बराबर मिला के आप उसको ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम उसको आप लीजिए। सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, लेकिन किसी और टाइम भी ले सकते हैं। उसको पानी में घोल के आप पी जाइए। थोड़ा ये पाउडर कड़वा है, लेकिन ये शुगर के लिए रामबाण औषधि है। नाम ही इसका गुड़मार है कि मतलब ये शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है जड़ से। इसको आप लेते रहिए बराबर, और इससे आपका शुगर नॉर्मल आ जाएगा। एक अगला स्टेप हमारा है दालचीनी। दालचीनी का एक टुकड़ा लेके दिन में 4 बार उसको चबाएं। अगर हो सके तो आप श्रीलंका की दालचीनी लीजिएगा, बाजार में मिल जाएगी आपको। उसकी गोल सिगार जैसे आती है दालचीनी ये। और डोज इसका 5 ग्राम रोज़ का है। मतलब आप 100 ग्राम दालचीनी ले आइए, उसके 100 टुकड़े कर लीजिए, और वो पूरा आपको एक तरह से महीना भर चल जाएगा उसके। आपको मालूम है शुगर है क्या? शुगर पेट्रोल की तरह से है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, आपकी बॉडी शुगर से चलती है। लेकिन कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल को ओवरफ्लो हो जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। उसी तरह आपकी बॉडी में शुगर का ओवरफ्लो हो रखा है और आपकी गाड़ी ठीक से चल नहीं रही है। तो उसमें करना क्या है कि आप जो विजय सर का पानी पियेंगे, उसके बाद 6 घंटे कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं, और ये वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो 4 हर्ब्स लेंगे, उससे अपने आप शुगर आपकी नॉर्मल आएगी और आप फिट हो जाएंगे। जो शुगर की दवाइयाँ देते हैं हम, वो हैं क्या आखिर? जब आप घर बनाते हैं तो उसकी शटरिंग करते हैं, नीचे बल्लियाँ लगाते हैं, बांस के बड़े बड़े डंडे, और 15 दिन में जब छत मजबूत हो जाती है तो उसको डंडों को हटा लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मान लो आपका ठेकेदार कहे साहब ये बल्लियाँ लगे रहने दीजिए, आपका घर एकदम मजबूत हो जाएगा, कभी भी छत गिरेगी नहीं, तो आप क्या कहेंगे? अरे साहब चारपाई कहाँ बिछाएंगे, सोफा सेट कहाँ रखेंगे, डाइनिंग टेबल कहाँ रखेंगे, सोएंगे कहाँ पे? तो बल्लियाँ तो हटानी पड़ेंगी। ऐसे 20 साल पहले आपको थोड़ी शुगर हुई और किसी ने आपको दवाइयाँ लिख के दे दी, और उसको आप बिना सोचे समझे इतने सालों से खाते आ रहे हैं। ये शुगर की दवाई बल्लियों की तरह है, इनको हटाना ही है। मुझे उम्मीद है आप ये सब स्टेप्स फॉलो करके आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, और कभी आपको ज़िंदगी में दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी शुगर लो नहीं होने दें। जैसे ही आपकी शुगर नॉर्मल आए, ये दवाइयाँ आप जो आप खा रहे हैं शुगर की, उनको हटा दीजिए। एक्सरसाइज बराबर करते रहिएगा। और आपका एक सवाल बार बार मेरे पास आता है कि ये हर्बल्स कब तक लेना है। इसमें कुछ चीज़ें जो हम रिकमेंड करते हैं आप छोड़ ही ना। जैसे लेमन ग्रास बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय आप नॉर्मल चाय लेने के लेमन ग्रास की चाय लेते रहिए। मेथी दाना कभी बंद करें ही ना, मेथी दाना बराबर लेते रहिए। ये एक विजय सार भी एक रामबाण औषधि है बहुत सी बीमारियों के लिए। विजय सार भी अगर हो सके तो आप छोड़िए मत। आप कहेंगे साहब ज़िंदगी भर 6 घंटे रोज खाली पेट रहना, हाँ, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। दुनिया भर में लोग इसको कर रहे हैं, और आप शुरू करिए और आप एकदम फिट हो जाएंगे, और कभी आपको डॉक्टर क्लिनिक पे चढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जय स्वामीनारायण।